जदीद अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले आपको यूनिट का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। जब हम आम तौर पे अपनी आम ज़िंदगी में हमें मेजरमेंट्स से वास्ता पड़ता है, ठीक है। तो मेजरमेंट्स का मतलब सिर्फ काउंटिंग करना ही नहीं होता, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जब भी दुकान पे जाएं तो आप वहाँ से दूध या चीनी ख़रीदना चाहें तो आपको पता होना चाहिए आपको उसकी कितनी मिक़दार चाहिए। यानी कि हमें कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है अपनी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और एक दफ़ा हम उतनी क्वांटिटी के लिए कोई मेयार मुकर्रर कर लें तो फिर उसको इसी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है जिसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूनिट कहलाती है। हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए ताकि हम अपनी अननोन क्वांटिटी को मेजर कर सकें, और एक दफ़ा मेयार मुकर्रर कर लिया जाए अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने का, तो उसको हमेशा उसी टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए। उसको वो कहलाती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूनिट कहलाती है। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई और साइंस और टेक्नोलॉजी में जीत आती गई, उसी तरह से एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पेश आई जो सारी दुनिया में कबूल किया जाए, यानी कि एक कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत महसूस हुई। और 1960 में पेरिस में 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई वेट एंड मेजरमेंट्स के ऊपर। वेट एंड मेजरमेंट्स के ऊपर एक सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जो जिसको कहा जाने लगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका एब्रीविएशन है SI सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें कहते हैं बेस यूनिट्स। अब आपको पता है कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं, लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है L से, और उसकी यूनिट है मीटर, उसको M से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास को M से, उसकी यूनिट है किलोग्राम, और वो kg से रिप्रेजेंट की जाती है। टाइम को T से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी यूनिट सेकंड है, वो S से रिप्रेजेंट की जाती है। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसकी यूनिट है एम्पेयर, उसका सिंबल है A। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए L का सिंबल यूज़ किया जाता है, और उसकी यूनिट है कैंडिला, उसको CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी, टेम्परेचर का सिंबल T है, उसकी यूनिट है केल्विन, उसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल N है, उसको मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी यूनिट, उसका सिंबल MOL, मोल है। ठीक है जी। अब मैं आपको डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बताऊंगी। डिराइव्ड, जैसे कि आपको नाम से जाहिर है कि डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बेस यूनिट्स इस्तेमाल की थी, जैसे लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम T, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर वगैरह इस्तेमाल की थी, इसी तरह से जो यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब चूँकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी बेस क्वांटिटीज़ से हम निकालते हैं, यानी कि उससे डिराइव करते हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और ये इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का आपको फार्मूला पता है क्या है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, और क्या यूनिट, फिर इसका यूनिट क्या बन गई? मीटर स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम के लिए यूनिट इस्तेमाल होगी मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम आपको पता है बराबर होती है
लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो तीनों की यूनिट एल, एल और एल है, और यानी कि तीनों में लेंथ ही हम मेजर करते हैं, इसलिए उसके लिहाज से उसकी क्या यूनिट आएगी, एम मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय एम, यानी कि एम क्यूब। और इसी तरह से अगर आप स्पीड की यूनिट कैलकुलेट करें तो क्या स्पीड की आपको फार्मूला पता है, क्या है स्पीड, क्या है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या इसकी डिस्टेंस के लिए यूनिट कौन सी होती है, उसके लिए भी मीटर ही होती है, और टाइम के लिए सेकंड, यानी कि स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इससे आपको क्या चीज़ आप लोगों ने आप क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स दरअसल बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हासिल की जाती हैं। चंद अहम डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो मैं आपको उसका चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। जिस स्पीड के लिए आप देख सकते हैं सिंबल वी है, और इसका सिंबल यूनिट का मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन के लिए ए, इसका सिंबल मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम का वी क्यूबिक मीटर यानी कि एम क्यूब। फोर्स का न्यूटन है, इसके लिए एन लिख सकते हैं, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर के लिए पी, और यूनिट का पास्कल पी ए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी के लिए रो, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। चार्ज के लिए क्यू यानी कि कॉलम, उसके लिए सी या ए एस लिखा जा सकता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरा ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा।